up, down, left, right करके adjust your phone's camera and bring it right over the lens and then उसको वही angle से पीछे से lock कर दीजिए so that your phone locks on, your camera locks on right above the eyepiece. You can then insert it here and now take pictures from your phone, either pictures, either photographs or videos and share it with your friends and family on social media. वेलकम दोस्तों टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। आज मैं आपके सामने ब्रेसर की फैक्ट्री से एक फन टेलीस्कोप लेके आया हूं। दिस इज द NASA 102AZ refractor telescope with slow motion gearing knobs. Let's open this box and begin the unboxing of this particular telescope. खुल जा सिम सिम। ब्राउन बॉक्स के अंदर से निकली है इतनी सारी चीजें। आइए मैं आपको एक एक करके सब एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं टेलीस्कोप के ट्यूब के साथ। You get a beautiful white color telescope tube with NASA branding on it. This is a 100 mm refractor. Along with that, you get its dust cap, एक red dot finder, उसका प्रिज्म 45 डिग्री प्रिज्म स्टार डायगोनल। यू गेट अ मोबाइल सेल फोन अडेप्टर जहां पे आप अपना मोबाइल फोन कनेक्ट करके ये टेलीस्कोप के साथ डायरेक्टली फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो। साथ में आता है आपको एक 3x का बार्लो। यू गेट 2 eyepieces, one is a 20 mm eyepiece and a 10 mm Kellner quality eyepieces. They are not colossal, they are not low quality eyepieces, but they are good quality Kellner quality eyepieces. Apart from that, you get a stainless steel tripod. This is a height adjustable stainless steel tripod. Along with the stainless steel tripod, you get 2 slow motion gearing knobs. It's accessories tray जो directly tripod के ऊपर lock होगा और इसका mount. This is not an ordinary mount. This is a mount with slow motion gearing knobs. Slow motion gearing knobs say with this AZ geared control mounts, you can continuously move the telescope in a slow motion, left, right, up, down axis, and you can continuously track an object in the sky. आपको बार-बार टेलीस्कोप को हाथ से धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. The slow motion gearing knobs makes it very easy for you to track objects in the sky. Apart from what is come in the box, जो फैक्ट्री ऑलरेडी बॉक्स में देता है, तेज राजिंग कंपनी की तरफ से हमारी तरफ से आपको फ्री आइटम्स आती है। One is a deep space 109 and 110 deep space famous objects, Cadwell catalog objects of deep space objects. You get a moon map, you get a detailed map of the sky and a star dial. ये खाली आपको तेजरानी कंपनी की तरफ से ही आती है। Now let us proceed towards the assembly of the telescope. Let's begin. टेलीस्कोप के साथ ऑलरेडी मैनुअल आता ही है, पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको ये मैनुअल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसका असेंबली बहुत इजी है। barely 1 minute सेटअप एंड 1 minute डिसमेंटल। एक छोटे से छोटा बच्चा से लेके अडल्ट भी इसको असेंबल और सेटअप कर सकता है। लेट्स बिगिन विद इंस्टॉलेशन। ट्राइपॉड लीजिए, सीधा खोल दीजिए। दिस इज अ हाइट एडजस्टेबल ट्राइपॉड। यू कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ द ट्राइपॉड बाय अनलॉकिंग द स्क्रू। उसका पैर बाहर आ जाएगा। प्लीज आप इसको, ये जो स्क्रू है इसको एक्सेसिव टाइटनिंग मत करना। एक्सेसिव टाइट करने से ये प्लास्टिक पार्ट टूटेगा। जिन लोगों का ये प्लास्टिक पार्ट टूटा हुआ हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। आई हैव स्पेयर पार्ट्स फॉर दिस एंड आई हैव स्पेयर पार्ट्स फॉर दिस। स्पेयर पार्ट्स यू विल ओनली गेट अ तेज राजिंग कंपनी, यू विल नॉट गेट स्पेयर पार्ट्स एनीवेयर एल्स। आई हैव स्पेयर पार्ट्स फॉर एवरीथिंग। ये ट्राइपॉड का लेग बराबर से पूरा खुला नहीं है, इसको खोल देते हैं। Do not over tighten any nut, bolt and screw. Accessory tray लेते हैं। Accessory tray लीजिए, सीधा इसके ऊपर होल टू होल मैच करके इसको लॉक करिए। Very simple accessory tray के ऊपर you can put your accessories on top ताकि आप उसको जेब में ना रखो और रात को घूमे ना। ये आपका डायगोनल 45 डिग्री का प्रिज्म डायगोनल। ये आपका सेल फोन अडेप्टर भी आ गया इसके अंदर। अब आते हैं इसके माउंट के ऊपर। माउंट को फिट करने के लिए पहले तो ये जो ब्लैक नॉब है ना, इसको निकाल दीजिए। ये निकाल दीजिए, ये मैंने नॉब निकाल दिया। यू कैन टेक दिस नॉब
डायरेक्टली फिट इट हियर, और ये जो आपका नॉब है इसको यहाँ से वापस साइड से लॉक कर दीजिए। ये आपका नॉब स्टैंडिंग पोजीशन पे असेंबल्ड हो गया। अभी ये जो माउंट है ना, द माउंट इज करंटली इन स्टैंडिंग पोजीशन, बट यू कैन चेंज द एंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर माउंट टू 45 डिग्री दिस वे एंड दैट वे। How do you do that? I'll show you to you now. ये देखिए, ये मैंने इसका एंगल चेंज किया और मैंने इसको यहाँ पे लॉक किया। In the same way, I can now again remove it and change the angle 45 degree that way. अभी डेमो के लिए let me put it back straight. Or let it keep it this way only so that you understand how it works. मैं इसका एंगल खरीद थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। मेरी तरफ कर देता हूँ एंगल इसका। ये आ गया मेरी तरफ। अब मेरा माउंट रेडी है। ये स्क्रू को अनलॉक करिए ताकि ये स्लॉट खुल जाए। अब आते हैं डायरेक्टली टेलीस्कोप को इसके ऊपर लॉक करने का टाइम। टेलीस्कोप लीजिए, ये प्लेट है, ये प्लेट सॉरी अभी ये देखिए, अभी जब मैं ये प्लेट यहाँ पे फिट करूंगा ना, तो ये देखिए ये जो फोकसर है ये उल्टा ऊपर की तरफ आ रहा है। फोकसर नीचे की तरफ होता है, फोकसर ऊपर की तरफ कभी नहीं होता है, फोकसर हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये मैं ऐसे फिट करूंगा, पर ये जो माउंट का जो एंगल है ना वो एंगल गलत है। वी विल चेंज द एंगल नाउ। माउंट का एंगल चेंज कर देते पहले, ऐसे कर देते एंगल। ये एंगल मैंने चेंज कर दिया। मैंने टेलीस्कोप लिया, यहाँ पे स्लाइड, ऑल यू हैव टू डू इज ये स्लॉट के अंदर आपका ये डबटेल प्लेट सीधा स्लाइड होगा और आप उसको नीचे से लॉक कर दीजिए। लॉक करिए, ये हो गया। लॉक करने के बाद अब देखिए योर टेलीस्कोप मूविंग वेरी वेरी फ्रीली, वेरी फ्रीली। What you can do is ये जो नॉब नीचे की तरफ था ना, आप वो नॉब ऊपर की तरफ भी उसको शिफ्ट कर सकते हो। सीधा इसको ऊपर लेके आ गया so that your locking becomes much more easy। अब देखिए ये और आसान हो जाएगा मेरे लिए। ये मैंने ऊपर से लॉक किया, डन। अब ये देखिए, जब मैंने ये टेलीस्कोप लॉक किया इसके ऊपर और जब मैं टेलीस्कोप को रिलीज करता हूं तो वो बाजू वजन ज्यादा है क्योंकि मैंने बैलेंसिंग नहीं किया है। नाउ लेट अस बैलेंस द टेलीस्कोप। लेट अस अनलॉक इट अगेन। टेलीस्कोप का सेंटर पॉइंट लेते हैं, टेबल पे रखिए, इसको लिफ्ट करिए। देखिए ये बाजू वजन ज्यादा है, यहां से लिफ्ट करिए और है यहां से। दिस इज स्टिल बेटर। अभी ये इसका फाइनल पॉइंट है, दिस इज लास्ट, इसके आगे तो जा ही नहीं सकते, ये इसका फाइनल पॉइंट है। ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट मैं इक्विटोरियल माउंट, सॉरी मैं ये माउंट के ऊपर लॉक कर दूंगा एट दिस एंगल, तो मेरा बैलेंसिंग इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। देयर यू गो, बैलेंसिंग इज रिजॉल्व। दिस इज योर फोकसर। फोकसर के ऊपर का फ्रंट ढक्कन खोल देते हैं। कमिंग ऑन टू द गियरिंग नॉब्स, ये आपके 2 गियरिंग नॉब्स है। माउंट के ऊपर यू विल फाइंड 2 मेटल स्लॉट्स ओवर हियर, 2 मेटल पाइप्स। ये पाइप के ऊपर आपके ये स्लो मोशन गियरिंग नॉब्स लॉक होंगे। अब कैसे लॉक होंगे, पहले तो स्लो मोशन गियरिंग नॉब्स के होल्स क्लियर कर दीजिए, स्क्रू खोलिए। अभी ये जो मेटल का पाइप है ना, वहां पे एक फ्लैट सरफेस है, वो फ्लैट सरफेस के ऊपर आपका ये स्क्रू इसके ऊपर लॉक होना चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे लॉक किया और फिर जब आप गियरिंग नॉब घुमाओगे ना, तो स्क्रू वहां पे लॉक नहीं होगा और स्लिप होगा और आपका फंक्शन, आपका ये मोटर फंक्शन नहीं करेगा, आपका ये गियर फंक्शन नहीं करेगा। पुट इट इनसाइड एंड लॉक इट, लॉक इट फर्मली। टेक द अदर गियरिंग नॉब, इसका भी होल क्लियर करिए, पुट इट इनसाइड। अभी इसका ये बाजू स्लॉट है, इफ यू कैन सी इट, मुझे नहीं मालूम आपको दिख रहा है कि नहीं, पर इसका ये बाजू स्लॉट है, अंदर डालिए और इसको यहां से लॉक करिए। दिस इज लॉक्ड। अब देखते हैं, टेस्ट करते हैं whether it's working or not. There you go, it's working fine. अप डाउन मेरा एक्सिस चल रहा है। अब ये लेफ्ट राइट एक्सिस देखिए, राइट वन एंड लेफ्ट राइट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. Now, since these two knobs are so close to each other, it'll be easier if you just move the position of the mount to a straight angle. अभी ये एंगल पे रखने का फायदा क्या होता है,
ये एंगल पे रखने का फायदा एक ही है कि जब आप टेलीस्कोप आपको इफ यू वांट टू टेक इट वर्टिकल नो, तो ये वर्टिकल पोजीशन पे जा सकता है. दिस इज गोइंग राइट वर्टिकल. You can again further tilt the angle of this particular mount to go even more straight up. अगर आपका ये AZ माउंट अगर सीधा रहता था ना, अगर ये माउंट सीधा रहता था तो ये एंगल पे टेलीस्कोप आता नहीं था, ये टेलीस्कोप शायद ये एंगल पे स्टॉप हो जाता था. That's all there is in this mounting system. बाकी इसमें कुछ है ही नहीं. Now coming on to the eyepieces. शुरू करते इसके डायगोनल के साथ. You are getting a 45-degree prism star diagonal. What is a prism star diagonal? Prism star diagonal basically जब टेलीस्कोप के फ्रंट के लेंस से जब लाइट पास होती है तो लाइट नेचुरली द मोमेंट इट पासेस थ्रू द फ्रंट लेंस द लाइट नेचुरली इज फ्लिप्ड. वो लाइट फ्लिप हो जाती है और अंदर आती है. जब वो लाइट अंदर आती है as soon as it hits the diagonal here, प्रिज्म डायगोनल वो लाइट को वापस रिकरेक्ट करता है और आपको वो आईपीस में दिखाता है. प्रिज्म स्टार डायगोनल कब काम आता है? जब आप लॉन्ग डिस्टेंस कोई डे टाइम ऑब्जर्वेशन करते हो, टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आपने कोई दूर का बिलबोर्ड देखा जहां पे लिखा है टाटा, तो वो टाटा आपको प्रिज्म स्टार डायगोनल से करेक्ट दिखाई देगा. अगर आपने कोई बर्ड देखा, ये बर्ड का पोजीशन ऐसा है, अगर वो बर्ड ऐसा ही बैठा है तो आपको वो बर्ड यही पोजीशन में दिखाई देगा. प्रिज्म स्टार डायगोनल फिट करने के बाद यू हैव टू टेक योर आईपीस. यू हैव टू आईपीसेस, 20 mm एंड 10 mm आईपीस. 20 mm आईपीस आप डायरेक्टली यहाँ पे फिट करिए and you point, aim and focus. Now before you point, aim and focus, आप find a scope डालिए. Take your red dot find a scope. Yeah, this is your red dot find a scope. Okay, take your red dot find a scope. ये slot में टेलीस्कोप पे यहाँ पे एक छोटा सा slot दिया हुआ है. ये slot में सीधा find a scope डालिए और यहाँ पे साइड से स्क्रू से हल्का सा लॉक कर दीजिए. Your find a scope is now installed. अब आपको फाइंड स्कोप इंस्टॉल करने के बाद यू हैव टू नाउ अलाइन योर रेड डॉट. यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच है, मैंने ये स्विच ऑन किया एंड आई कैन क्लियरली सी द रेड डॉट. आई विल शो इट टू यू इफ यू कैन सी इट. रेड डॉट, you have to align the red dot on the same object that the telescope is looking at. So for example, आपने ये टेलीस्कोप को कोई दूर के बिल्डिंग के नोक पे पॉइंट किया या तो फिर कोई बिल बोर्ड पे पॉइंट किया. बिल बोर्ड पे पॉइंट करने के बाद आपको जब वो बिल बोर्ड यहाँ पे आईपीस के अंदर दिख रहा है, आपको वही बिल बोर्ड आपको ये रेड डॉट उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना है. अभी वो रेड डॉट वही सेम ऑब्जेक्ट पे सुपर इम्पोज कैसे करोगे? रेड डॉट चालू किया मैंने यहाँ से साइड से तो रेड डॉट का पोजीशन लॉक कर दिया है. नाउ रेड डॉट हैज 2 more स्क्रूज. एक स्क्रू यहाँ पे है साइड पे और एक स्क्रू यहाँ पे नीचे है. ये स्क्रू से आपका रेड डॉट ऊपर नीचे मूव होगा और ये स्क्रू से आपका रेड डॉट राइट और लेफ्ट मूव करेगा. दिस इज हाउ यू कैन रीपोजिशन योर रेड डॉट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट दैट दिस आईपीस इज शोइंग यू. अगर यहाँ पे टाटा लिखा है, अगर आपने टी के ऊपर पॉइंट किया है तो आपका यही रेड डॉट वही टाटा के टी के ऊपर लेके आइए. वंस दिस एंड दिस इज अलाइंड, फिर इसको हिलाने की जरूरत नहीं है. रात के टाइम पे जब आप तारे देखते हो, जब आपको सैटर्न, जुपिटर या कोई भी तारा देखना है, आपको डायरेक्टली ये रेड डॉट ये ऐसे पकड़िए, टेलीस्कोप को ड्रिफ्ट करिए, लेफ्ट राइट जहां जाना है वहां जाइए, वो रेड डॉट वही तारे के ऊपर सुपर इम्पोज करिए. ये डिस्टेंस रखिए, रेड डॉट और आपके आंख के बीच में इतना डिस्टेंस रखिए, नजदीक जाने की जरूरत नहीं है. रेड डॉट्स आर टू बी यूज्ड बाय कीपिंग योर फेस अवे फ्रॉम द रेड डॉट. सुपरिम्पोज दैट रेड डॉट ऑन द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू सी. एक बार आपका रेड डॉट वो ऑब्जेक्ट पे आ गया, यहाँ पे अंदर देखिए, आपको वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा. एवरी टाइम यू स्वैप आईपीसेस, दिस इज हाउ यू फोकस. फोकसिंग मैकेनिज्म धीरे धीरे यूज करिए. ऐसे करोगे तो आपको फोकस आएगा ही नहीं, आपका जो शार्प फोकस रहेगा ना वो स्किप हो जाएगा और आप और ब्लर की तरफ जाओगे. तो धीरे धीरे फोकस करिए. मेक श्योर दैट यू यूज बोथ योर हैंड्स फॉर फोकसिंग. एक हाथ से करोगे तो टेलीस्कोप शेक होता है, 2 हाथ से धीरे धीरे करिए तो टेलीस्कोप का स्टेबिलिटी रहेगा, इमेज अंदर से हिलेगा नहीं और इसको शार्प फोकस लेके आइए. ये टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है 660 mm. 660 mm का फोकल लेंथ और आपके पास 2 आईपीसेस है. वन इज अ 20 mm आईपीस and one is a 10 mm eyepiece, Kellner quality 10 mm eyepiece and 20 mm, and you get a 3x Barlow. Calculating the magnification power of your eyepieces. 660 mm focal length of telescope divided by a 20 mm Kellner eyepiece gives you 33x, and a 660 mm focal length telescope divided by a 10 mm eyepiece gives you 66x. These two are medium power eyepieces. 10 mm is still considered to be a medium power, not very high power. You can buy additional high power like a 4 mm eyepiece separately to further magnify the image. But in this telescope, they have given you
Bressa, NASA has given you only 2 eyepieces, one is the 20 and one is the 10 mm eyepiece. Along with that, they've given you a 3x Barlow. 3x Barlow आपके दोनों eyepieces का magnification power 3 गुना ट्रिपल करता है. ये इसका magnification power आया 33x. When you attach a 3x Barlow with it, it becomes around 100x, 99-100x तक जाता है. और वही eyepiece जब आपकी 20 mm निकाल के when you insert a 10 mm eyepiece, it will become 198x, which is around 200x. Remember, higher the magnification, the more blurry the images are. Lesser the magnification, the more sharper the images are. Now, 20 and 10 mm are medium and I would say a little high magnification eyepieces. 198x जब आप 10 mm eyepiece और 3x Barlow use करते हो तो you are already getting 198, which is 200x पकड़ के चलिए. 200x is more than enough for you to magnify planets, to get them closer, for you to see Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Mercury. You can even zoom into moon craters and see the moon craters also. Not only can you use this telescope for visual astronomy, you can also use it for long distance daytime terrestrial observations. So for people who are living in high rises or who are living on beaches close to the sea, if they have a commanding view of the city or they have a beautiful scenery in front of them, if they have a valley view or something, you can definitely buy this telescope. You can use this for long distance daytime terrestrial observation. The mechanism is not complex at all. Even a layman or even an outsider seeing the telescope for the first time can easily use and operate. बाकी ये telescope मुझे है ही नहीं. Now coming on to aftermarket accessories. ये टेलीस्कोप में आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हो जिससे ये टेलीस्कोप का ओवरऑल परफॉर्मेंस एनहांस होगा. सबसे पहले ये एक प्रिज्म डायगोनल साथ में दिया है 45 डिग्री का. In order for you to enjoy pure visual astronomy and gather maximum brightness and sharpness levels, I would recommend you buy a mirror star diagonal separately. This is an aftermarket accessory. ये mirror star diagonal है और ये आपका prism star diagonal. इसका और इसका लाइट गैदरिंग एबिलिटी देखिए. इसका सरफेस एरिया, ये जो पार्ट है, ये जो मिरर स्टार डायगोनल है, उसका सरफेस एरिया बड़ा है. जितना बड़ा सरफेस एरिया ये टेलीस्कोप जितना भी लाइट गैदर करता है, द मिरर स्टार डायगोनल विल प्रोजेक्ट, विल रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट टू इट्स आईपीस, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिरर है. प्रिज्म स्टार डायगोनल के अंदर जो रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया होता है ना, वो काफी छोटा होता है. इसमें काफी बड़ा है, तो आपका इमेज आपके प्लैनेट्स और आपके गैलेक्सी और क्लस्टर्स नेचुरली ब्राइट हो जाता है. My recommendation, buy the mirror star diagonal separately. Apart from the mirror star diagonal, I would recommend you the Galaxy eyepiece, which is manufactured by us at Tejaradhan Company. This is a very low cost eyepiece, but it is 40 mm in focal length. ये आपका 20 mm का eyepiece जो साथ में आता है. This is the largest eyepiece that you're getting with the telescope. This is another eyepiece that I would recommend you buy. 40 mm eyepieces will help you see galaxies, clusters and nebulae even better. Not only can you use the Galaxy eyepiece for deep space objects, but even at night time when you try to hunt or when you try to find a planet in your telescope, Galaxy eyepiece 40 mm होने के कारण उसका field of view, जो circular field of view है, वो काफी wide है. So wide angle field of view में जब आप planet ढूंढने की कोशिश करते हो ना, planet Galaxy eyepiece में तुरंत बीच में आता है, तुरंत अंदर सेंटर में आ जाएगा. 20 mm eyepiece में आपको ढूंढने को टाइम लगेगा क्योंकि इसका field of view थोड़ा नैरो है. 10 mm eyepiece का field of view उससे भी नैरो है. Apart from the Galaxy eyepiece, जो टेलीस्कोप के साथ Barlow आया है, this is a 3x Barlow. Remember, wherever you get Barlows in your telescope for free from any brand, may it be Bressa, may it be Celestron, may it be any other brand of telescopes, they never ever give you achromatic quality, high quality Barlows. You will never get them. You have to buy high quality Barlows separately. In this case, I am currently, as a sample, I am showing you a GSO 2.5x Barlow. This is an aftermarket Barlow. When you buy aftermarket Barlows, the quality, when you double and triple the magnification power of your eyepieces, the quality, the image quality drastically improves. Why? Because you have separately bought this Barlow. You can directly use an aftermarket Barlow, attach it on your mirror star diagonal, use your Galaxy eyepiece or any one of the eyepieces that you have, and you can now multiply, either double or triple the magnification power of your eyepieces. Apart from eyepieces, you are also getting a mobile cell phone adapter, which is here. Sorry, this is your cell phone adapter. ये telescope के साथ free आता है. You can directly take a 20 mm eyepiece or 10 mm eyepiece,
insert it in your hole here. ये स्क्रू को लूज करिए, यहाँ पे इंसर्ट करिए, साइड से लॉक करिए, ये आपका आई पीस आपके सेलफोन अडेप्टर पे लॉक हो गया. नाउ यू कैन डायरेक्टली एक्सपैंड दिस, इंसर्ट योर फोन इनसाइड. ये पीछे एक स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू को अनलॉक करिए. नाउ यू कैन एडजस्ट, यू कैन मूव योर फोन अप डाउन एंड मूव इट लेफ्ट राइट एंड गेट योर फोन का जो आपका जो कैमरा है ना, दैट कैमरा हैज टू कम राइट अबव दिस आईपीस लेंस. इसको अप डाउन लेफ्ट राइट करके एडजस्ट योर फोन्स कैमरा एंड ब्रिंग इट राइट ओवर द लेंस एंड देन उसको वही एंगल से पीछे से लॉक कर दीजिए so that your phone locks on, your camera locks on right above the eyepiece. You can then insert it here and now take pictures from your phone, either pictures, either photographs or videos, and share it with your friends and family on social media. Apart from the mirror star diagonal, the Galaxy eyepiece, the cell phone adapter, all these accessories that I showed you, the aftermarket Barlow, you can even use this telescope for DSLR photography. हम लोग ने phone photography तो दिखा दिया. You can even attach a DSLR camera to this particular telescope and start taking photographs. In this case, I have a Canon camera. Canon camera का you will have to buy a T-ring. अगर आपके पास Nikon camera तो buy a Nikon T-ring. If you have a Sony camera, buy a Sony T-ring. If you have a Fuji camera, buy a Fuji T-ring. कैमरा लिया मैंने मेरा Canon का T-ring लॉक किया. ये मैंने टी-रिंग लॉक किया. टी-रिंग के ऊपर यू विल नीड अ T2 अडेप्टर ऑफ 1.25 इंच. ये मैंने सीधा यहाँ पे लॉक किया. टी-रिंग के बाद T2 अडेप्टर सीधा टेलीस्कोप के अंदर जाएगा एंड यू कैन इस होल्स को क्लियर करिए. यस, क्लियर है. अंदर डालिए एंड लॉक इट. अभी कैमरा डालने के बाद ना एक तरफ वजन इंक्रीज होगा क्योंकि कैमरा का ही वजन कम से कम 300 ग्राम है. अभी तो फिलहाल गिर नहीं रहा है, but yeah, it is falling. Yeah, it's falling. So now what you can do is, in order for you to balance the weight of the telescope को अनलॉक करिए और ट्यूब को थोड़ा आगे की तरफ स्लाइड करिए. थोड़ा सा ही स्लाइड करने की जरूरत है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है. लॉक्ड. ये हो गया. Now you can directly start taking photographs with your DSLR camera, either of daytime terrestrial objects or of planets and galaxies and clusters. Galaxy deep space object photography करने के लिए simple AZ mounts या simple manual tracking mounts are not useful. You will require an automatic go-to mount. You can take this entire telescope tube and mount it on a professional automatic go-to mounts to use it for deep space astrophotography. Although this telescope is not designed for professional deep space astrophotography, but yes, you can use it for basic entry level or amateur level deep space astrophotography. This is a very lightweight telescope, so do not worry about the weight. If you plan to travel abroad, if you plan to travel a lot, this is a very robust telescope. I can lift up this entire telescope in one hand. It is that lightweight and portable. Lenses का एक खासियत, lenses do not require collimation like mirror telescopes require. मिरर टेलीस्कोप में जब जर्क्स आते हैं, जब टेलीस्कोप ट्रांजिट में हिलता है, जब जोर से झटके आते हैं, तो मिरर टेलीस्कोप का कॉलिमेशन बिगड़ता है. लेंसेज में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है. लेंसेज का मेंटेनेंस इज आल्सो वेरी वेरी इजी. लेंसेज डोंट हैव एन एंड लाइफ. मिरर टेलीस्कोप्स हैव एन एंड लाइफ. So basically, the coating of a mirror telescope, of a reflector telescope, will last for around 10 to 15 years depending on your conditions of your house, depending on how you're storing it and maintaining it. A lens refractor telescope has no such issues of storing or alignment. There is no alignment required in a lens telescope. You can remove the lens and clean it as many times as possible. Lenses कभी भी खराब नहीं होंगे. One more aftermarket accessory that I wanted to talk about is a solar filter. You can see the sun with it. You can photograph the sun and you can see sunspots also. Whenever there are events like solar eclipse, you can even photograph them using a solar filter. You can either see them with your eyepiece directly or use a DSLR camera to photograph it. This is a solar filter. This is custom manufactured at Tejaran Company. The film is imported from America. It's from a company called Thousand Oaks. They make the world's best solar films. We do not use any kind of substandard accessories. Even the Galaxy eyepiece, even the mirror star diagonal that we are recommending, they're all top quality.
So is the solar filter. You can directly take the solar filter and attach it to the front of your telescope here. Screws को लूज करिए, फिट करिए और यहाँ पे साइड से लॉक कर दीजिए. Now your telescope is ready to see the sun. Solar filters are very, very safe. It is fascinating to see the sun. Currently in 2025, we are in an era of solar maxima. Solar maxima is an 11-year-old cycle where the sun creates a lot of sunspots. After that 11-year-old cycle is over, the activity on the sun surface reduces and the amount of sunspots drastically reduces. सन देखने का और सनस्पॉट्स देखने का ये अभी फिलहाल करेक्ट टाइम है. सो इफ यू हैव अ टेलीस्कोप, buy a solar filter. I have custom solar caps for each and every telescope that you want. This is a custom solar cap made specifically for the NASA 102mm 660mm focal length refractor telescope. That is all for today, my friends. This is a wonderful telescope, very lightweight, portable, very easy to use and operate. The gearing knobs makes your life very, very easy. एक बच्चे से लेके एक अडल्ट भी यूज कर सकता है. Plant it in your balcony. Enjoy daytime terrestrial views and night observation with this telescope. Lightweight, portable, उठा के लेके जाइए कहीं पे, गाड़ी में डंप करिए, खड्डों वड्डों की चिंता मत करिए. ये टेलीस्कोप रोबस्ट है, इसको कुछ नहीं होगा. स्टेनलेस स्टील का ट्राइपॉड दिया हुआ है. स्टेनलेस स्टील का ट्राइपॉड कभी जंग नहीं खाएगा. एक्सेसरीज ट्रे मेरे पास ये जो लेग होल्डर्स के पार्ट्स है, लेग होल्डर्स के पार्ट्स मेरे पास मिल जाएंगे अगर आपसे टूट जाएंगे तो. बाकी आपको और कोई सवाल जवाब हो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए. My WhatsApp number is 9833974700 and my website address is www.tedraj.com. I hope you all have liked this particular video. My name is Darshil Patel from Tedraj & Company. Thank you very much and see you in the next video. Goodbye.